सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अभी उसका समय है। अभी एक चीज बता दे, इसे माननीय सदस्यगण, इसके लिए समय है, समय पर उठाइएगा। अब पोस्टर हटवा लीजिए। बैठ जाइए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, बिल मैंने अपने जगह से श्री मुरारी प्रसाद गौतम, एक साथ इतने सारे लोग बोलेंगे, किसी की आवाज प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, ना प्रेस मीडिया में जाएगा, कोई नहीं सुन रहा है। आप अपने स्थान पर जाके बोलेंगे कभी जाएगा। सुनाई कहां पड़ रहा है? अजय एक मिनट, अवध बिहारी चौधरी जी बोलेंगे। आप लोग बैठिए जगह पर, इनकी बात को सुनिए। आप लोग बैठिए, अपने जगह को ग्रहण करिए। अब आप इन लोगों को बैठाइए ना, बैठाइए। आप लोग अपने स्थान पर बैठिए, समूह में बात करिएगा, चर्चा में नहीं आएगी। समिति की बैठक हुई है, आपके हित में एक बड़ी बात कहने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी। जाइए अपने स्थान पर, जाइए सब लोग। महबूब जी समझाइए इनको, समझाइए इनको। सभी दल के प्रमुख लोग थे, जाइए अपने स्थान पर।
ऐसे मत, ऐसे मत, अभी सबको बैठने दीजिए, शांति से बैठ जाएं, आप भी बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए महबूब जी। अच्छा 2 मिनट, ललित जी, ललित जी बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए सभी लोग, सभी सदस्य। अब सुन लीजिए, पहले सकारात्मक बात की चर्चा हो और आपके हित की है, और आपके हित नहीं जनता। अरे सुन, आप माननीय सदस्य आज सुन लीजिए, पहले सुनिए। देश के हित और अहित का भूमिका निभाने वाले माननीय विधायक जी, अब बैठिए, 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 माननीय विधायक महबूब जी बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठिए, आप तो बैठक में भी थे, बैठिए। माननीय सदस्यगण, हम सभी अपने अपने क्षेत्र की भावनाओं के वाहक और जन समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि हैं, अतः अपने क्षेत्र के लोगों की, उनकी समस्याओं और संभावनाओं से हमारा संबंध और सरोकार लाजमी है। अब सुनिए प्रहलाद, आप प्रहलाद जी सुनिए, आपका भी हित है, आपकी भी भावना को। अब बैठ जाइए, अब नहीं ऐसा, पुराने लोग को धैर्य की बहुत जरूरत है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राज नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। राज्य और राज्य की जनता के सतत विकास में हमारी सक्रिय भागीदारी भी रहती है। राज्य प्रशासन की विकासात्मक इकाइयों जैसे कि प्रखंड और जिले में सभी माननीय विधायक जन विकास, जन सरोकार से निकट संपर्क में रह पाएं, इसके लिए प्रखंड कार्यालय तथा समाहरणालय में माननीय विधायकों के लिए एक कक्ष कर्मांकित किया जाना चाहिए, ताकि सभी माननीय विधायक जनता से, जनता के सतत विकास से सीधे और सक्रिय रूप से जुड़ने में समर्थ हो सके। इसके समर्थन में आप सभी हैं या नहीं हैं? एक बार खड़े हो जाइए तो सब लोग। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। चलिए, तो ये सकारात्मक विषय आया। अब सुन लीजिए ललित यादव जी, अब सुनिए, आपके नेता खड़े, आपके नेता खड़े हैं तो क्यों ऐसा करते हैं भाई? एक चीज बता देते हैं कि दलीय नेता आपके दल के नेता हैं, और आपके माननीय विधायकों का कर्तव्य है कि दलीय नेता जब खड़े हों तो बैठ जाएं, सुने उनकी बात को। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 27 जून 2022 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो। महोदय, मैं बिहार विधान कार्य स्थगन। एक मिनट बैठ जाइए आप। प्रश्न यह है कि आज दिनांक 27 जून 2022 के कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो। समिति ने निम्न सिफारिशें की है। सोमवार दिनांक 27 जून 2022 को विधायिकी कार्य के निष्पादन के उपरांत राज्य में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की घट रही उम्र संबंधी विषय पर विमर्श हो। दूसरा, मंगलवार दिनांक 28 जून 2022 को अंतराल के बाद उत्कृष्ट विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के स्वरूप निर्धारण करने संबंधी विषय पर विमर्श हो। शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई। चलिए संसदीय अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन को तो आपने कहा है। एक मिनट इनका जवाब बोलिएगा।
अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 97/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। आज सरकार के प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियां के मनमानापन एवं तानाशाही प्रवृत्ति होती जा रही है। इससे संवैधानिक संस्था कमजोर एवं संविधान द्वारा प्रदत्त आजादी को महत्वहीन कर समाप्त किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के रक्षक भारतीय सेना को भी तबाह करने का एक तानाशाही निर्णय लिया गया है, जिसमें न तो देश का भला होगा, वहीं हमारे अग्निपथ योजना के तहत बहाली यथा ठीके पर महोदय प्रलयकारी निर्णय वापस लेने तथा अग्निपथ योजना द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं, बेरोजगार सबका समय तय है, उस समय बोलिएगा तो ज्यादा उचित है। सरकार द्वारा की जा रही राजनीति से प्रेरित दमनकारी एवं दोषपूर्ण कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाने एवं उन पर मुकदमे दर्ज बिना शर्त वापस लेने एवं जेल से रिहा करने हेतु समय का है, अच्छा लगा, अभी तो फायदा नहीं है, कार्य को स्थगित करके नहीं बनेगा। इस पर विमर्श हो महोदय, सभी आप विमर्श हो। 2 मिनट में खत्म कर, ठीक है सर। ये कार्य स्थगन का विषय हम सदन शांति से करेगा तो सब विषय पर विमर्श करेंगे, लेकिन आप करिए, सुनिए शांति से। आज बैठक कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय हुआ, बोलिए 2 मिनट में। अग्निपथ योजना लागू किए जाने से बिहार के युवाओं में उत्पन्न आक्रोश के शमन के उपायों पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई और उसी समय से बिहार के युवाओं में भारी आक्रोश है। बिहार के युवा मन में देशभक्ति की भावना रखकर सेना में भर्ती होने के लिए हजारों हजार की तादाद में प्रत्येक भर्ती में जाते रहते हैं। अब ये विषय तो 12 बजे का है, अभी कोई विषय है इसका, समय पर रखिएगा ना। पूरे देश का मुरारी प्रसाद गौतम जी, जो युवा सर हम लोग को जिता के, मुरारी प्रसाद गौतम नहीं उठाएंगे। अरुण शंकर प्रसाद अपना प्रश्न पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, उत्तर पूछिए। पूरक मेरा पूरक है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है, समय पर उठाइए, कि 2021 के अंत तक 2,12,700 कांड लंबित है और 2020 एवं 21 में क्रमशः इन्होंने बताया है कि 7,000 एवं 16,000 अधिक कांडों का निष्पादन हुआ है। इस आधार पर लंबित कांडों के निष्पादन में 15 से 18 बरस लग जाएंगे महोदय। पूरक क्या है? यही मैं बता रहा हूं पूरक महोदय, कि जो इन्होंने डाटा दिया है माननीय मंत्री जी द्वारा, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जिस गति से आप लंबित कांडों का निष्पादन कर रहे हैं उससे 15 बरस से ज्यादा लगेगा। तो त्वरित गति से कांडों का निष्पादन हो सके, इसके लिए आप कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? दूसरा है महोदय, त्वरित गति से कांड निष्पादित हो सके, माननीय मंत्री के लिए कौन कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? चूंकि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उसमें 15 साल और लगेंगे लंबित कांडों के निष्पादन में। माननीय प्रभारी मंत्री गृह विभाग, माननीय विधायक जी, बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाएं, इसका समय तय है, उस समय फिर हम लोग बात करेंगे, अभी अपने स्थान को ग्रहण करें। महोदय, हम प्रक्रियात्मक मुद्दे पर बात कहना चाहते हैं कि कार्य स्थगन सूचनाएं जो आती है उसको आसन या तो स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है।
जो अस्वीकृत हो गया उसको पढ़ने का भी प्रावधान नहीं है, और आपने इनको विशेष सुविधा दी, आपने इनको विशेष सुविधा दी कि आपने पढ़वा भी दिया, और आपसे कार्य मंत्रणा में क्या बात हुई? आखिर इस तरीके से सदन को कोई कैसे अपने मर्जी से चला सकते हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है महोदय। अब माननीय सदस्यगण सुनिए सुनिए सुनिए, पहले माननीय सुनिए, मुकेश जी, माननीय विधायक, माननीय सदस्यगण, आज बक्सर जिला के विभिन्न स्कूल के सुनिए सुनिए ना, बक्सर जिला के विभिन्न स्कूल के बच्चे यहां सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। उन्होंने अपने जिला में बहुत ही मनोयोग से बाल युवा सांसद में भाग लिया है। आपसे आग्रह है कि इसका ख्याल रखें, ये उचित नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय हुई है वो आपको सुनाया गया है। आप अपने स्थान को ग्रहण करें। कोई भी विषय आपके प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे, प्रेस मीडिया के पार्ट नहीं बनेंगे। आप अपने स्थान को जाएं। नहीं, सदन चलेगी। और आपको जानकारी दे दें कि आज भी सरकार की सजगता के कारण 100% प्रश्नों का जवाब आया है। अल्पसूचित, तारांकित, रात भर लोग मेहनत करके प्रश्न का जवाब बनाते हैं। आप उस प्रश्न के जवाब को जनहित में, बिहार के जनता के हित में सुने, प्रश्न को उठाएं। ये उचित नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। एक सकारात्मक वातावरण बनाइए। आप अपने स्थान पर जाइए। नहीं, ये उचित नहीं है। आप अपना स्थान, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। आप पहले बैठ जाइए, तब कोई बात, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने स्थान पर जाकर बोलिए, कोई प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। आप नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले। कार्य स्थगन 12 बजे दिन में उसका समय तय है। आप लोगों को हमने मौका भी दिया, अब वो भी मैं स्थगित करता हूं। वो सब नहीं पार्ट बनेगा, वो पार्ट नहीं बनेगा, फिर बता देते हैं। और सदन को स्थगित आप लोग बात मत करिए। राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है। ये घोर निंदनीय है। ये एकदम गलत चीज हो रहा है। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। सदन के इतने सारे विषय कार्य सूची में है, उसके बावजूद भी केंद्र से जुड़े हुए विषय पर
नारा लगाना बेल में आकर और प्रधानमंत्री के बारे में गलत टिप्पणी करना, ये कतई उचित नहीं है महोदय। माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान को बैठे और कोई भी बात जो इस सदन के सदस्य नहीं है, इस सदन का विषय नहीं है, यहाँ पर चर्चा नहीं होगी और न ये विषय यहाँ उठाने का अवसर मिलेगा। सदन आप चलने नहीं दे रहे हैं, ये आपकी उचित परंपरा का कार्य निर्वहन में अवरोध पैदा कर रही है, उचित नहीं है। जो इस सदन का पाठ नहीं है उस पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं? जो सदन के विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में बैठक हो उस पर चर्चा करें। अब सदन की कार्यवाही अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। अब पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।